गैब किसे कहते हैं? तफसीर में आता है कि मा गाबा अनिल हिस, जो चीज बंदे के हवासे खमसा से गायब हो उसको कहा जाता है गैब। अल्लाह ने बंदे को 5 कुव्वतें अता फरमाई हैं। कुव्वत बासरा, देखने वाली कुव्वत, कुव्वत सामिआ, सुनने वाली कुव्वत, कुव्वत शामा, सूंघने वाली कुव्वत, कुव्वत जायका, चखने वाली कुव्वत, कुव्वत लामिसा, छूने वाली कुव्वत। जो इल्म इन 5 कुव्वतों की अप्रोच से दस्तरस से बाहर हो उसको कहा जाता है गैब। जितने लोग दुनिया में इल्म हासिल करते हैं उनके 2 तरीके हैं, समई और बसरी तरीके। कुछ चीजें देख के सीखी जाती हैं, कुछ चीजों को सुन के हासिल किया जाता है। लेकिन अल्लाह के जो नबी होते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको हवासे खमसा से बेनियाज करके बजरिया वही अल्लाह इल्म का नूर अता फरमाया करता है। हजरात तवज्जो फरमाएं, इल्म में 3 चीजें बुनियादी होती हैं। नंबर 1 उस्ताद, नंबर 2 शागिर्द, नंबर 3 किताब। इल्म में कमी तब रहेगी जब इन 3 में से कोई एक चीज कमजोर होगी। इल्म की कमी की पहली सूरत यह है कि उस्ताद काबिल है, पढ़ने वाला बच्चा लायक है, लेकिन जो किताब है वो ठीक नहीं, इल्म में कमी रह गई। दूसरी सूरत इस तरह है कि पढ़ने वाला भी लायक है, किताब भी ठीक है, लेकिन पढ़ाने वाला उस्ताद नालायक है, काबिल नहीं, नतीजतन इल्म में कमी रह गई। तीसरी सूरत है कि उस्ताद भी काबिल है, किताब भी ठीक है, लेकिन पढ़ने वाला नालायक है, कुंद ज़हन है, इल्म में कमी रह जाएगी। देखें पारा नंबर 30 सूरह आला आयत नंबर 6 और 7। मालिक फरमाता सनुकरियो का फला तनसा इल्ला माशा अल्लाह। मालिक फरमाता महबूब हम तुम्हें अन करीब ऐसा पढ़ाएंगे कि फिर तू कोई चीज भूलेगा नहीं मगर जितनी अल्लाह चाहेगा। अब गौर करें, पढ़ाने वाला अल्लाह, कमी उसमें भी नहीं, पढ़ने वाला रसूलुल्लाह, कमी उसमें भी नहीं, और पढ़ाई जाने वाली किताब किताबुल्लाह, कमी उसमें भी नहीं। अब जो शख्स हुजूर के इल्म में कमी निकालता है उसके कोई अपने अंदर कोई मसला होगा, बातनी रोग का, बातनी एतकाद की खराबी का। अगर देखा जाए इल्म के जो 3 जराए हैं, इन तीनों में से कमी कोई नहीं। पढ़ने वाला मुस्तफ़ा है, पढ़ाने वाला खुदा है, और पढ़ी जाने वाली किताब किताब खुदा है। तो पता चला कि अल्लाह ने अपने महबूब के इल्म में कमी छोड़ी ही कोई नहीं।